हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा यूट्यूबर्स और पत्रकारों के सरकारी अस्पतालों में प्रवेश पर रोक लगाने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य के अस्पतालों में दलालों और बिचौलियों को खुली छूट दी जा रही है, वहीं सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकारों पर पाबंदी लगाई जा रही है, जो लोकतंत्र और प्रेस की आजादी पर हमला है। विजय चौरसिया ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पत्रकारों पर सेंसरशिप थोप रही है। उन्होंने इसे तानाशाही फरमान बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में यूट्यूबर्स और स्वतंत्र पत्रकार आम जनता की आवाज बनकर सरकार की विफलताओं और भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अनधिकृत कहकर रोका जाना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। रिम्स में नवजात शिशुओं की मौत, दवाइयों और बेड की कमी और डॉक्टरों की लापरवाही आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को भी बाधित कर रही है, जिससे गरीबों को इलाज नहीं मिल पा रहा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिम्स 2 परियोजना के नाम पर आदिवासी जमीनों की लूट की जा रही है और सरकार दलालों के माध्यम से जल, जंगल, जमीन छीन रही है। भाजपा ने मांगे सेंसरशिप का आदेश तुरंत वापस लिया जाए, यूट्यूबर्स और पत्रकारों को स्वास्थ्य केंद्रों में उचित दिशा निर्देशों के तहत रिपोर्टिंग की अनुमति दी जाए, आयुष्मान भारत योजना को सही ढंग से लागू किया जाए, रिम्स 2 परियोजना में हो रही जमीन लूट पर रोक लगे, अस्पतालों में दलालों के नेटवर्क की निष्पक्ष जांच हो, स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। चौरसिया ने इस आदेश को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए कहा कि सरकार केवल चाटुकार पत्रकारों को बढ़ावा देना चाहती है, जो आम जनता की आवाज को दबाने की साजिश है। JSSC CGL पेपर लीक की गुत्थी अब शायद सुलझने जाएगी और शायद छात्र के लिए नई उम्मीद भी जगने वाली है, क्योंकि अब JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक मामले में CID ने अपनी जांच पूरी कर ली है। ऐसे में अब CID की ओर से 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बदले आरोपियों ने अभ्यर्थियों से पैसों की वसूली की है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC द्वारा CGL परीक्षा पिछले वर्ष 21 और 22 सितंबर को 3 पालियों में आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद से ही पेपर लीक की आशंकाएं उठाई जा रही थीं। इन विवादों के बावजूद आयोग ने परीक्षा परिणाम जारी कर दिए, जिस पर असंतुष्ट उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी। याचिका में कहा गया था कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, ऐसे में रिजल्ट कैसे प्रकाशित हो सकता है। 7 पेपर लीक मामले में भी निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की बात की गई थी। इतने प्रदर्शन और बवाल के बाद मामले की जांच CID को सौंपा गया, जिसमें CID लगभग 5 महीनों के ज्यादा के समय से मामले को लेकर जांच कर रही है। इस दौरान जांच में कई सारे खुलासे भी हुए, जिसमें पेपर लीक से जुड़े कई साक्ष्य भी मिले हैं। हाल ही में CID ने जांच में ये पाया था कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को नेपाल के वीरगंज ले जाकर जवाब रटवाए गए थे। जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, उन्होंने ही परीक्षा से पहले सभी अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर सवालों के जवाब रटवाए थे। इसके अलावा भी CID ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें यह भी पता चला है कि एक ही फोन नंबर पर गूगल पे के जरिए अभ्यर्थियों से 50,000 से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई थी। यह राशि बीते साल 14 दिसंबर को भेजी गई थी। वहीं उस वक्त भी इसमें कुंदन कुमार उर्फ मंटू, जो औरंगाबाद के ओबरा का निवासी है और IRB 8 घोड्डा का जवान है, रोबिन कुमार जो गिरिडीह के खेरवानी का निवासी है और IRB 8 घोड्डा का जवान है, अखिलेश कुमार सेहास कोडेरमा का निवासी है और IRB 8 घोड्डा का जवान है।
गौरव कुमार जो चतरा के खुटीकेवाल का निवासी है और IRB 8 गोड्डा का जवान है। अभिलाष कुमार जो गिरिडीह के पेहरा का निवासी है और IRB 8 गोड्डा का जवान है। राम निवास राय औरंगाबाद के बेदाही का निवासी है और असम राइफल्स का जवान। निवास कुमार राय औरंगाबाद के वेदाही का निवासी है और रामगढ़ जिले में होमगार्ड का जवान है। कविराज उर्फ मोटू ये भी औरंगाबाद के वेदाही का निवासी का है और असम राइफल्स के जवान राम निवास राय का भतीजा है। उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब मामले में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झारखंड में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जा रही फीस वृद्धि के खिलाफ अब अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि दिल्ली सरकार की तरह झारखंड में भी एक पारदर्शी और सख्त फीस नियंत्रण कानून बनाया जाए ताकि अभिभावकों पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो राज्य भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि संगठन आगामी मानसून सत्र के दौरान विधायकों और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर जनदबाव बनाएगा। अजय राय ने दिल्ली सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी ऑर्डिनेंस का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला अभिभावकों के हित में है। इस कानून के तहत बिना अनुमति के फीस बढ़ाने पर जुर्माना, शुल्क वापसी और समितियों की भागीदारी जैसे सख्त प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड में निजी स्कूल प्रवेश शुल्क, मासिक शुल्क, वार्षिक शुल्क और अन्य फंड के नाम पर लगातार फीस बढ़ा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर मध्यम और निम्न आय वर्ग के अभिभावकों पर पड़ रहा है जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे हैं। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि दिल्ली मॉडल को अपनाकर झारखंड में भी शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है। फीस नियंत्रण कानून से न सिर्फ मनमानी पर रोक लगेगी बल्कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और न्याय भी सुनिश्चित होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा रांची द्वारा साथी अभियान के तहत बुंडू प्रखंड में एक दिवसीय कार्यशाला सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के निराश्रित, बेसहारा और अनाथ बच्चों की पहचान कर उन्हें उनके अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना था। इस कार्यशाला में डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर और LADC डिप्टी राजेश कुमार सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम पंचम रोस्टर के तहत बुंडू और सोनाहातू प्रखंड को शामिल कर आयोजित किया गया। डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर ने कहा कि साथी अभियान का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने PLV पैरालीगल वॉलंटियर को निर्देशित किया कि वे गांव, मोहल्लों और कस्बों से निराश्रित बच्चों को चिन्हित करें और उन्हें आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित सरकारी योजनाओं से जोड़ें। राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि ऐसे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं दिलाने का कार्य जारी है। साथी अभियान के तहत जिन बच्चों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, उनके आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज भी बनवाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में PLV की टीम ने लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए पंपलेट और लिफलेट का वितरण भी किया। बिटमेसरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर बिटमेसरा के कुलपति, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर और राज्य के पुलिस महानिदेशक DGP अनुराग गुप्ता सशरीर अदालत में उपस्थित हुए। न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की अदालत ने इस घटना को बिट प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था की विफलता बताया और कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि ऐसी घटनाओं से शैक्षणिक संस्थानों की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अदालत ने दिए यह निर्देश। DGP अनुराग गुप्ता को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनाने का निर्देश दिया गया है। BIT मेसरा प्रबंधन को छात्र की मौत मामले में की गई जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई में अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है। अब अगली सुनवाई 24 जून को होगी। जमानत मामले पर सुनवाई
कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में आरोपी मौसम कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, इरफान अंसारी और साहिल अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है। अब तक 5 आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं, जबकि 12 अन्य के खिलाफ जांच जारी है। SC/ST एक्ट के नियमों का उल्लंघन। अदालत को यह भी सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 7 का उल्लंघन करते हुए इस मामले की जांच एक पुलिस उप निरीक्षक द्वारा की गई, जबकि जांच अधिकारी का रैंक DSP स्तर का होना चाहिए था। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा। मामला छात्रावास में छात्रों के बीच हुए विवाद से जुड़ा है, जिसमें छात्र राजा पासवान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर पर 10 चोट के निशान मिले थे। देवघर में 1 माह तक चलने वाले राजकीय श्रावणी मेला 2025 का आयोजन 11 जुलाई से शुरू होगा। इसका सफल आयोजन झारखंड सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु 108 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर जलाभिषेक करते हैं। श्रावणी मेला के दौरान देवघर आने वाले श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाओं के साथ सुरक्षित जलार्पण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे स्थलों पर सरकार की ओर से सेवा शिविर, चिकित्सा सुविधा, टेंट सिटी, पेयजल, शौचालय, बिजली, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की व्यवस्था की जाती है। श्रावणी मेला में अब 1 माह से भी कम समय बचा है। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने विधानसभा भवन में संबंधित विभागों द्वारा अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा की। इस बैठक में स्थानीय विधायक सुरेश पासवान, संथाल परगना के आयुक्त, दुमका व देवघर के DC समेत पुलिस पदाधिकारी व संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक कर मंत्री सुदिव्य कुमार ने दुम्मा से लेकर बिहार और झारखंड की पूरी सीमा तक की तैयारियों का जायजा लिया। कांवरिया पथ पर बिछाई जाएगी गंगा की रेत, निर्बाध और सुगम होगी कांवड़ यात्रा। सुदिव्य पर्यटन मंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ कांवरिया पथ से लेकर पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और चल रही तैयारियों की प्रगति देखी। संबंधित विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को देख मंत्री थोड़े नाराज दिखे। सभी अधिकारियों को तेजी से और बेहतर ढंग से काम करने का निर्देश दिया। कांवरिया पथ की स्थिति को देखते हुए मंत्री ने इसे सुधारने और पथ को निर्बाध बनाने का आदेश दिया और सभी विभागों को 5 जुलाई तक कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि 7 जुलाई को अंतिम समीक्षा बैठक देवघर में होगी। कांवरियों के स्वागत में सरकार बिछाएगी लाल कालीन, सरकार की तारीफ करते नहीं थकेंगे कांवरिया। मंत्री इस बार श्रावणी मेला तकनीकी रूप से उन्नत, सुरक्षित और मानव सेवा पर आधारित होने जा रहा है। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार को इस बार श्रावणी मेला में 51 लाख से अधिक कांवरियों के देवघर पहुंचने की उम्मीद है। इसी के अनुरूप सरकार बेहतर सुविधाएं देने जा रही है, जिसे देखकर आने वाले कांवरिया सरकार की तारीफ करते नहीं थकेंगे। मंत्री ने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं की समस्याओं के समाधान के लिए जगह जगह QR कोड लगाए जाएंगे, ताकि आधे घंटे के अंदर प्रशासनिक टीम उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। हैदराबाद। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। इस विमान में सवार क्रू मेंबर्स समेत 241 यात्रियों की मौत की खबर है। केवल एक शख्स के बचने की खबर सामने आई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं PM मोदी आज शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ वह अस्पताल भी जाएंगे, जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। बता दें, एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट में 230 से अधिक यात्री और 12 क्रू मेंबर, 2 पायलट सहित लोग थे। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय विमानन मंत्री गुरुवार को दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। एयर इंडिया का यह विमान उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। घटना की चल रही जांच, विपक्ष न करे राजनीति। बीजेपी सांसद नरेश बंसल अहमदाबाद विमान हादसे पर शोक जताते हुए भाजपा सांसद नरेश बंसल ने ETV भारत से कहा कि यह एक अत्यंत दुखद घटना है और पूरा देश इससे स्तब्ध है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने खुद घटनास्थल का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात भी की है।
उन्होंने कहा कि इस घटना की हाई लेवल पर जांच चल रही है और जल्द ही खुलासा होगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश शोक में डूबा है और मारे गए परिजनों के साथ है। परिवारों में मातम फैला है। सरकार और स्वयं प्रधानमंत्री उनके दुख बांटने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना है। ऐसे समय में सभी को मिलकर शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना दिखानी चाहिए। एयर इंडिया के विमानों पर उठ रहे सवाल को लेकर भाजपा सांसद ने कहा कि जिनके परिजन हैं वो दुख में हैं और अगर मांग करते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। गुजरात एटीएस ने एयर इंडिया विमान का डीवीआर बरामद किया। गुजरात एटीएस ने गुरुवार को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। एटीएस के एक कर्मी ने बताया कि यह एक डीवीआर है जिसे हमने मलबे से बरामद किया है। एफएसएल टीम जल्द ही यहां आएगी। पड़ोसी बोले, ऐसा लगता है कि वह यहीं हैं। गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय रूपाणी के पड़ोसी ने कहा कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे वो हमारे साथ हैं। मैं कल से कुछ नहीं कह पाई हूं। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। विजय रूपाणी के पड़ोसियों ने किया याद गुजरात के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय रूपाणी के पड़ोसी और पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर नयन शाह ने कहा कि हम 35 साल से पड़ोसी हैं। उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अच्छा हो या बुरा वक्त, हम साथ रहे। हम सभी त्योहार साथ मनाते थे। विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे रमेश विश्वास कुमार से भी मिले। पीएम मोदी अहमदाबाद विमान हादसे में एकमात्र जीवित बचे शख्स रमेश विश्वास कुमार से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। विश्वास कुमार रमेश बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की 11A सीट पर थे, जिसमें 242 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। वे अपने भाई के साथ लंदन जा रहे थे। घायलों का जाना हाल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती घायलों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। उन्होंने सभी घायलों से हालचाल लिया और जल्दी स्वस्थ होने की कामना भी की। हादसे पर समीक्षा बैठक कर रहे पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हादसे को लेकर एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में राज्य के सीएम भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी, केंद्रीय विमानन मंत्री समेत आला अधिकारी मौजूद हैं। सिविल अस्पताल में घायलों से मिल रहे पीएम मोदी ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने विमान हादसे वाली जगह का दौरा किया था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक वे एयरपोर्ट पर विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी से मुलाकात कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र सफलता की उड़ान भरने वाले राजधानी रांची के मांडर प्रखंड के छात्र छात्राओं को शुक्रवार आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। मांडर कॉलेज परिसर में राज्य की कृषि मंत्री एवं स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विभिन्न स्कूलों के करीब 300 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की भी उपस्थित रहे। सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि साल 2005 में पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अंक लाकर उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए प्रतिभा सम्मान की शुरुआत की थी। आज साल दर साल सम्मान पाने वाले छात्रों की संख्या में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, कड़ी मेहनत, लगन और लक्ष्य को पाने की जिद से सफलता हासिल की जा सकती है। इसका ताज़ा उदाहरण दिहाड़ी मजदूर की बेटी से लेकर खोमचा वाले परिवार के बेटा बेटी के नाम शामिल है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि छात्रों को मिलने वाला ये सम्मान और प्रमाण पत्र छात्रों को हर दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करेगा। छात्रों के लिए ज्ञान समंदर की तरह है। उन्होंने कहा कि डिग्री पाना आसान हो सकता है, पर व्यवहारिक ज्ञान के बगैर सब कुछ अधूरा रह जाएगा। आज के दौर में युवाओं को व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत है। छात्र छात्राओं का आचरण ही उनकी सफलता की राह तय करेगा। भविष्य की सफलता के लिए सही सोच और दिशा का चयन करना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि छात्रों को सफलता से ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े समय के लिए ही होता है। यहीं से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपसे परिवार, समाज और सहयोगियों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं।
कृषि मंत्री ने मेधावी छात्र छात्राओं को कहा कि आपसे आपके परिवार, समाज की उम्मीदें बढ़ गई हैं और यह तब समाप्त होगा जब आप सफलता की शिखर पर होंगे। मांडर कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने की है उनकी योजना। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर कॉलेज को विश्वविद्यालय के तौर पर तैयार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ की लागत से भवन का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के लिए जरूरी मापदंड को पूरा करने का काम किया जा रहा है। आज युवा पीढ़ी को संविधान की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये देश किसी धर्म ग्रंथ से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने इस मौके पर कहा कि ये सम्मान समारोह मांडर विधानसभा क्षेत्र के हर प्रखंड में किया जाता है। सम्मान पाने वाले आज कई छात्र अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। जीवन की लंबी उड़ान के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रयास जारी रखना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण प्रतिभा को निखारने के लिए लंबी लकीर खींचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मांडर कॉलेज को विश्वविद्यालय का रूप दिया जाएगा। उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। ग्रामीण प्रतिभा परीक्षा आयोजित करने की योजना। पूर्व शिक्षा मंत्री और सरकार के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य बंधु तिर्की ने कहा कि ग्रामीण छात्रों के लिए ग्रामीण प्रतिभा परीक्षा का आयोजन करने की योजना है। ये स्कूल स्तर पर आयोजित होगा, जिसमें 2 तरह की परीक्षा प्रखंड स्तर पर आयोजित होगी। हर प्रखंड से 4 से 5 छात्रों का चयन किया जाएगा। ऐसे छात्रों की शिक्षा का खर्च वहन किया जाएगा। ग्रामीण प्रतिभा परीक्षा के सफल छात्रों को हवाई जहाज से एजुकेशन टूर भी कराया जाएगा। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मांडर कॉलेज प्राचार्य एन शाहदेव, बीडीओ चंचला कुमारी, फिलिप सहाय एक्का, अमानत अंसारी, मंगा उरांव, मोजिबुल्ला, सेराफिना मिंज, सरिता देवी, नसीम अंसारी, जुएब अंसारी, होसे उरांव, जुएल तिग्गा, अर्जुन महतो, चिंतामणि, बेलस, बंधु टोप्पो सहित स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक मौजूद रहे। मांडर कॉलेज परिसर में जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉपर रहे छात्रों को राजीव गांधी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। मैट्रिक की परीक्षा में मांडर प्रखंड में प्रथम स्थान प्रभात कुमार केसरी, द्वितीय स्थान जया कुमारी, तृतीय स्थान मोहित उरांव को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने सम्मानित किया। वहीं इंटर की परीक्षा में विज्ञान संकाय में मांडर प्रखंड में प्रथम सलोनी कुमारी, द्वितीय रेहान अंसारी और तृतीय रोहित उरांव को सम्मानित किया गया। वहीं वाणिज्य संकाय में मांडर प्रखंड में प्रथम ईशा किंडो, द्वितीय फरहा अंजुम और पृथ्वी कुमार साहू, तृतीय अभिजीत मुंडा को सम्मानित किया गया। वहीं कला संकाय में मांडर प्रखंड में प्रथम चुनको टोप्पो, द्वितीय साजिद खातून, तृतीय साइना साहिन को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में टॉपरों के साथ साथ बेहतर रिजल्ट लाने वाले करीब 300 छात्र छात्राओं को स्वर्गीय राजीव गांधी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया।